नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप घर बनवा रहे हैं ना तो इस वीडियो से बहुत कुछ आप सीख करके जाने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस तरीके के जो मिस्टेक्स है ना उनसे आपको बचने की आवश्यकता है। वो जो आप देख सकते हैं दोनों कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस है दोस्तों मात्र 6 फीट का रखा गया है। कॉलम बनाने का जो तरीका है दोस्तों पूरी तरीके से इस वीडियो में देख कर जाने वाले हैं। दोस्तों, जो कॉलम में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अभी दोस्तों कॉलम में इस तरीके से लैपिंग देने की बात आती है ना दोस्तों, आप देख सकते हैं एक जो सरिया का जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है दोस्तों वो 12 मीटर होता है, ठीक है। जबकि बिल्डिंग हमारा 12 मीटर से अगर ऊंचाई पे ले जाना, जाहिर सी बात है दोस्तों सरिया जोड़ने का प्रॉपर नियम बनाया गया, ठीक है। आप इस तरीके से दोस्तों जो है वो एक सरिया में जो नया वाला सरिया, ये नीचे से पुराना सरिया आ रहा था, ठीक है, और ये नया सरिया दोस्तों लैप दे करके देख सकते हैं ऊपर एक्सटेंड किया गया है। सबसे पहले दोस्तों इस नए सरिया को इस तरीके से हमें जोड़ना होता है ना ताकि ये अपना जो लोड है वो पुराने वाले सरिया पे ट्रांसफर करे और फिर ये लोड दोस्तों फुटिंग तक जाना चाहिए, तभी दोस्तों आपका बिल्डिंग सही तरीके से लोड को कैरी कर पाएगा। दोस्तों, इस तरीके से पुराना सरिया है उसके बगल में दोस्तों लगाना बहुत सही प्रैक्टिस मैं नहीं कहूँगा। हमेशा आपको दोस्तों इस नए सरिये में जॉगल लगाना चाहिए, इस तरीके से लगाना चाहिए ना कि ये इधर से दोस्तों आ रहा ना, ये इस तरीके से एस लेटर में दोस्तों इस तरीके से मुड़ के इसके ऊपर से इस तरीके से उठना चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो है वो नया सरिया इस पे लोड को ट्रांसफर कर पाए। लैपिंग जो लेंथ है दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है। ये लैपिंग लेंथ है दोस्तों, ये 50D का फॉर्मूला अपनाते हैं हम, मतलब 16 mm का सरिया है ना तो लगभग दोस्तों 32 से 33 इंच जो है वो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर 16 mm 20 mm के अगर सरिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन दोस्तों रिंग फिर भी आप 6 mm का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो ये भी कहीं से सही नहीं है। हमेशा आपको कम से कम दोस्तों 8 mm का जो है वो रिंग आपको अपने कॉलम में इस्तेमाल में लेना है। ये स्टैंडर्ड साइज होता है, 8 mm से कम किसी भी कीमत पर दोस्तों आपको रिंग इस्तेमाल अपने साइड पे नहीं करवाना है। जो दोस्तों जो हुक है ना उसको कोशिश कीजिए 90 है, रेडीमेड कर खरीदेंगे दोस्तों तो 90 ही आता है। अगर दोस्तों बनवाएंगे स्पेशल ऑर्डर दे करके तो ये भी 8 mm का हो सकता है और वो 135 का भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अगर दोस्तों ध्यान दीजिएगा ना तो आप अपने घर को बहुत मजबूत कर पाइएगा। दोस्तों जब भी ढलाई हो प्रॉपर तरीके से दोस्तों जो है वो वाइब्रेटर वगैरह का इस्तेमाल करवाना है, इस तरीके के काम से बिल्कुल जो है वो बचना है। कोशिश कीजिए दोस्तों एक बार में जो स्टैंडर्ड हाइट है 4.5 फीट का उतना ही कॉलम की कास्टिंग हो। अगर दोस्तों बहुत ऊंचाई से दोस्तों जो है वो कंक्रीटिंग करते हैं, मान लीजिए 7 फीट की ऊंचाई से दोस्तों कंक्रीट को गिराते हैं ना तो वो भी सही प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तरीके के आप देखते होंगे जो बड़े बिल्डिंग है दोस्तों, हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ पे देखते होंगे एक बार में दोस्तों इस कॉलम को ढाला जाता है, लेकिन वहाँ पे काम भी दोस्तों जो है वो बूम रहता है दोस्तों, वो बिल्कुल शटरिंग के अंदर तक जाता है और फिर वो धीरे धीरे इस तरीके से बाहर निकालता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैनुअल कास्टिंग की गई है। मैनुअल कास्टिंग कभी भी 4.5 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और वाइब्रेटर का जो नीडल है दोस्तों आपका शटरिंग का बिल्कुल बॉटम पॉइंट तक आप पहुँच रहा है कि नहीं, इस चीज़ को भी आप अपने साइड पे एक बार चेक अवश्य कर लेंगे। इस शटरिंग में किसी प्रकार के दोस्तों कोई जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। आपके पास शटरिंग मटेरियल अगर नहीं है एक दिन काम को बंद करवा ले दोस्तों, लेकिन समय से पहले आपको कॉलम डी शटरिंग भी नहीं करवाने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास जानकारी का होना, तो हमारी चैनल लगातार दोस्तों आप तक जानकारी पहुंचा रही है। अबाउट सेक्शन से दोस्तों हमारे ईमेल आईडी से भी आप कांटेक्ट आराम से कर सकते हैं और जो भी जानकारी की आवश्यकता है दोस्तों आराम से आप ले सकते हैं। फिर मिलता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।